असमर्थ व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है और भगवान की शरणागति सही चुनाव करती है, उसके जीवन में सुख आनंद तुरंत भर देती है। मगर जो व्यक्ति सही काम करने में असमर्थ माने कि मैं योग नहीं कर पाऊंगा, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं दान नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, मैं ये भला काम नहीं कर पाता हूं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, मैं सात्विक आहार मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं ले पाऊंगा, यानी सही काम करने में असमर्थ हो और गलत काम करने में सामर्थ्यवान हो कि मैं निंदा चुगली नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं राग द्वेष नहीं छोड़ पाऊंगा, तो हम सही काम करने में असमर्थ होते हैं और गलत काम करने में खूब समर्थ होते हैं। भ्रष्टाचार करने में, गलत बोलने में, गलत सोचने में ये सामर्थ्य हमारी जाती नहीं, तो फिर उनका उद्धार यह विधान नहीं कर पाता है। जो पूरी तरह से समर्थ भी नहीं और पूरी तरह से असमर्थ भी नहीं, यानी गलत काम करने में सामर्थ्य है उसकी और सही काम करने में अपने आप को असमर्थ मानता है, दान करने में असमर्थ मानता है और चोरी और लूटने में, छीनने में सामर्थ्य है उसकी, तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा? हमारा चुनाव बुद्धिपूर्वक हो, श्रद्धापूर्वक हो, कि चुनाव हम खुद करें कि हमें अपना जीवन अपने विवेक के अनुसार जीना है, अपने कल्याण के लिए जीना है, अपने स्वास्थ्य के लिए जीना है, या दूसरों की प्रसन्नता के लिए जीना है, या भगवान के लिए जीना है, या गुरु के लिए जीना है, शास्त्रानुकूल जीना है। ये चुनाव हमारा है। भगवान ने हमें चुनाव करने की सामर्थ्य दी है। भगवान ने हमें यह शरीर दिया है, लेकिन यह चुनाव करने की सामर्थ्य, ये शरीर, ये सामर्थ्य व्यक्ति के लिए श्राप बन जाता है, अभिश्राप बन जाता है यदि वह इसका सदुपयोग न करे। तो गलत देखने लगे तो यही आंखें उसके जीवन में नरक लाएंगी, उसको नरक की तरफ ले जाएंगी। यही आंखें, यही मन, यही हाथ, इन्हीं से ये गलत काम करने लगेगा। इसी जबान से गलत बातें बोलेगा, गंदी बात बोलेगा गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति और अपने माता पिता, अपने ही संबंधी, अपने ही लोगों के प्रति। इन्हीं इंद्रियों का गलत उपयोग करके वो नरकगामी होगा, दुख का भागी होगा, दुर्भाग्य को जागृत करेगा और भविष्य में भी दुख सदा बना रहे, इसके लिए वो गलत कर्म कर रहा है। तो आगे भी कहां से रोशनी मिलेगी, प्रकाश मिलेगा? यही जीवन फिर उसके लिए इतना दुखदाई, कष्टदायी होता है कि वो लगता है कि मैं जीवन छोड़ दूं तो कष्ट कम हो जाए, लेकिन दुख पर ब्रेक लगाने का उसमें साहस नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता। ये जीवन हमारे लिए अभिश्राप न बन जाए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मनुष्य जीवन हमें मिला है, बहुत पुण्यों से मिला है, बहुत बड़े बड़े कर्म, कितना तप त्याग किया होगा तो जाकर के ये जीवन आया है। और ये जीवन हम इसका सदुपयोग ना कर पाए और दुरुपयोग कर दें तो फिर तो हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है और किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा ही लेना देना है कि हम इस जीवन को भुना ना पाए, हम इसे इनकैश ना कर पाए। जो हमने धन कमाया था पूर्व जन्मों में तप करके, वो धन तो हमें मिल गया मनुष्य रूप में, लेकिन उस धन का हमने गलत चीज ले ली, गलत चीज सौदा कर लिया इस धन से, जुआ खेल लिया इस धन का, नशा कर लिया इस धन का,
इस धन से हमने यदि इसका उपयोग न किया तो ये निर्धनता तो हमें अनंत काल तक झेलनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा धन तो हमारा ज्ञान है, हमारा मनुष्य जीवन है। लेकिन ये धन सदा के लिए नहीं रहेगा। ये धन, क्योंकि ये धन हमें कर्मों से मिला है, कर्मों का ही फल है। जो कर्म है वो भी खत्म होते हैं और कर्मों का फल भी खत्म होगा। जो हमने कर्म किए वो भी खत्म हो गए, लेकिन अच्छे कर्म किए तो अच्छी चीज दे करके गए, और ये जो चीज दे करके गए ये भी खत्म हो गई, क्योंकि कर्म खत्म हो गया तो ये भी खत्म होगी। लेकिन इसके खत्म होते होते हम इससे खूब अच्छे कर्म और कर लें, दिव्य कर्म कर लें, निष्काम कर्म कर लें, कि हम मुक्त हो जाएं, कर्म बंधन से ही मुक्त हो जाएं। फिर हमें कर्म करने की ही जरूरत ना पड़े। फिर हम अपने सहज आनंद, सहज शांति में उपस्थित हो जाएं, आत्मज्ञान प्राप्त कर लें कि हमसे फिर कर्म की अपेक्षा ही ना हो, फिर हम निष्काम कर्म हमसे हो, अपने आप हो। इसलिए इस धन का जो हमें मिला है इसका सदुपयोग कर लेना है, नहीं तो ये आज फटे कि कल फटे इसका कोई निश्चित नहीं है। और हम जितना जल्दी इसका सदुपयोग कर लें, क्योंकि ये धन जा रहा है, प्रतिपल जा रहा है। ये शरीर मृत्यु के प्रतिपल हर दिन पास जा रहा है, पास काल के। काल है, काल यम के पास प्रतिदिन हमारा बढ़ रहा है आगे। अब किसी का काल थोड़ा पहले खड़ा है, किसी का काल थोड़ा बाद में खड़ा है, लेकिन हम गति से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, काल के मुंह में हम जा रहे हैं। तब तक हमने अपने जीवन को सुधार लिया तो सुधार लिया, नहीं जो भी हम कमा रहे हैं ये सब काल के मुंह में जा रहा है, सब नष्ट होगा। एक चीज भी काम नहीं आएगी, न किसी की आई है न हमारी आएगी। उसके पहले ही हमें सबकी आसक्ति का त्याग करके सभी वस्तुओं का सदुपयोग करना है। आसक्ति का त्याग कर लिया तो भी हम मुक्त हो गए। त्याग, आसक्ति का त्याग, और सभी चीजों का संसार के लिए सदुपयोग कर दिया तो भी हम पुण्य के भागी बनेंगे और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए तो भी हम ईश्वर में ही लय होंगे। लेकिन समय कब तक है? जब तक काल के मुंह में प्रवेश नहीं हुआ है तब तक। और व्यक्ति पूरी फोर्स से हम जा ही रहे हैं। हम देख ही रहे हैं, कोई पिछले साल मर गया, अब उसका कुछ नहीं कर सकता, वो कोई कर्म नहीं कर सकता। अब ना वो योग कर सकता, ना जप कर सकता, ना ध्यान कर सकता, ना दान कर सकता, ना यज्ञ कर सकता, ना भक्ति कर सकता बेचारा। और जब तक जिया तब तक उसे होश ना आया कि मुझे करना था, किसी की सुनी नहीं, समर्पण नहीं किया और चला गया ऐसे ही। अपने भीतर जो अनंत सामर्थ्य लिए वो पैदा हुआ था उसको बिना जाने ही मर गया। इतना कंजूस, इतना दरिद्र, बिना जाने ही अपनी भगवत्ता को बिना बाहर निकाले ही मर गया। अब कौन सी योनि में होगा पता नहीं, अब कब कितने युगों में, कितने कल्पों में, न जाने कब उसे मनुष्य देह मिलेगा, इसका भी पता नहीं। तो वो नरक में जीना होता है। फिर दुख में आत्मा भटकती रहती है अतृप्त होकर के। बस यही चिंता खाई जाती है कि इतनी प्रेरणाएं भगवान ने मुझे दी, मैंने क्यों नहीं अच्छे काम किए, मैंने क्यों समर्पण नहीं किया, मैं क्यों उदार नहीं हो पाया, मैं क्यों आसक्ति को पाले रखा, मैं क्यों धन के पीछे, सम्मान के पीछे भागता रहा और गलत कर्म, दूसरों को गलत बोलता रहा, दोष देखता रहा, मैं क्यों बुरी आदतें, बुरे कर्म ना छोड़ पाया, जिससे मुझको इतना भी सुख नहीं मिला और मेरा पूरा जीवन बर्बाद हुआ, मैं उसे क्यों नहीं छोड़ पाया। ये दुख तकलीफ आत्मा को कचोटती रहती है शरीर जाने के बाद।
शरीर रहने तक होश नहीं आता, बेहोशी रहती है। शरीर जब तक है, शरीर के महत्व का पता ही नहीं चलता कि शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म का महत्व हमें पता ही नहीं चलता। शरीर जब जाता है तब पता चलता है, अरे शरीर जा रहा है, ओ भगवान एक बार रक्षा कर दो, बचा लो, अब मैं सुधर जाऊंगा। फिर बच जाते हैं, फिर हमारा वैसा ही। कितनी बार भगवान ने हमें मृत्यु के मुंह से बचाया है, कितनी बार हमने संकल्प लिया है सुधरने का, कितनी बार हमने संकल्प लिया है बुराइयों को छोड़ने का, लेकिन जैसे ही हम नॉर्मल होते हैं फिर नशा उतना गहरा हो जाता है, फिर हम छोड़ नहीं पाते। जब तक हाथ रहता है हाथ का पता नहीं चलता, एक बार हाथ कट जाए तो फिर हाथ का महत्व पता चलता है कि भाई दूसरे के पास हाथ है, मेरे पास नहीं है। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इस हाथ से मैं कितना सेवा कर सकता हूं, वृक्षारोपण कर सकता हूं, योग कर सकता हूं, यज्ञ कर सकता हूं, दंड बैठक लगा सकता हूं, जप कर सकता हूं, माता पिता की सेवा कर सकता हूं, गुरु की सेवा कर सकता हूं, इससे मैं नमस्कार कर सकता हूं, इसका मैं दुरुपयोग ना करूं किसी को मारने में, हिंसा में। जब तक हाथ है तब तक कोई इसका पता ही नहीं चलता कि हाथ भी है हमारे पास, इसका कभी ख्याल ही नहीं आता। कटने के बाद बहुत महत्व पता चलता है हाथ का, पैर का, आंखों का, दिमाग का, दिल का, शरीर का, जीवन का। लेकिन जब जीवन नहीं रहेगा तब इसका पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता। अभी बिरलों को पता चलेगा, बिरलों को जो ध्यान करते हैं, जो योग करते हैं, जो मनन चिंतन करते हैं, जिन्होंने जो रुचि नहीं रखते बुराइयों में, जिन्होंने अपनी आसक्ति का त्याग करने का संकल्प लिया है, उनमें से भी किसी किसी को पता चलेगा इस जीवन के महत्व का। और जिनको पता चला है जीवन के महत्व का, उनमें से भी कोई एक दो व्यक्ति ही इस जीवन का कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो इस जीवन का बिना महत्व जाने ही आया गया, आया गया, तुरंत चुटकियों में, पता ही नहीं चलेगा। हम इतने बड़े हो गए, हमें पता चला क्या? हम आज यहां पे बैठे, हम मरेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। हमें भ्रम है कि हम इतने साल जी रहे हैं। हम केवल वर्तमान है हमारे पास, वर्तमान में हमने ना सुधार किया तो सुधार कहीं नहीं आता है। फिर तो जैसे घास उगती है और कौन खा जाता है, बकरी खा जाती है, गाय खा जाती है, वैसे ही हम पैदा होते हैं, हमको हमारी वासनाएं चर डालती हैं, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमें चर डालती हैं। हमारे समय को, वासनाओं को पूरा करते करते, इच्छाओं को पूरा करते करते, कब बुढ़ापा कब मृत्यु आती है, हमारा जीवन चर जाता है, हरियाली ढल जाती है। केवल और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही, सुख को प्राप्त करने के लिए ही, सुख के पीछे भागते भागते ही सुख और आगे जाता है, हमें नहीं मिलता। इसलिए हमें ठहरना है, ठहर करके देखना है, सोचना है, समझना है, और फिर कैसे कर्म करना है। कर्म तो करना है, कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन ज्ञान पूर्वक कर्म करना, योग पूर्वक कर्म करना, योगस्थः कुरु कर्माणि, श्रद्धा पूर्वक कर्म करना, अनासक्त होकर के कर्म करना, सत्कर्म करना, राग द्वेष में कर्म नहीं करना, अपने सुख के लिए कर्म नहीं करना, दूसरे के सुख के लिए कर्म करना। अपने सुख के लिए कर्म नहीं हो सकता है। हम सुख स्वरूप हैं, संसार को सुख देने के लिए अपना कर्म करना, अपना कर्तव्य करना। अगर हम अपने सुख के लिए कोई काम करेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। उस दुख को हम रोक नहीं पाएंगे। फिर हम कहेंगे कि इतना सारा कर्म किया इस संसार के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस घर के लिए, लेकिन मुझे दुख ही मिला। मिलना ही था। और व्यक्ति यदि दूसरों के सुख के लिए ही कर्म करता है तो उसे अपने सुख का पता चल जाता है कि मैं सुख स्वरूप हूं, फिर वो कभी नहीं कहेगा। लेकिन जो दूसरों से अपेक्षा करेगा कि सुख मिले इसलिए मैं इसका कर्म कर रहा हूं, तो वो अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती। हमें सुख बाहर से नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा, दे सकता ही नहीं, असंभव।
वो हमें अपने सुख स्वरूप को जान करके ही अपना अनुभव होगा कि मुझे सुख चाहिए नहीं, मैं हूं, यही सुख का कारण है, होना चाहिए। मैं हूं तो सब है, मैं हूं तो सब है। अपनी पूर्णता को हमें अनुभव करना होता है कि मैं हूं तो सब है। ये नहीं कि मैं हो करके भी दुखी हूं तो फिर मैं हूं क्यों, मेरे होने का फिर लाभ ही क्या है। मैं हूं तो बस सुखी हूं। कोई कहे मैं सुखी कर दूं ना, तुम अपने को ही सुखी कर लो और बताओ मैं तुम्हें कैसे सुखी कर सकूं। मैं तो भाई सुख में हूं, मैं हूं, यही सुख का कारण है मेरे। मैं सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप। लेकिन एक बार हमने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को हमने माना कि हमें सुख चाहिए और हमने अपने आप को दुखी माना, तो फिर हम जीवन भर दुखी रहेंगे, हमें कोई सुखी नहीं कर सकता है। क्योंकि सुख की इच्छा वही करता है जिसने अपने आप को दुखी माना हुआ है। वही सुख की इच्छा करेगा कि भविष्य में मुझे सुख मिलेगा, वर्तमान में दुख है। ये वर्तमान का दुख सदा बना रहेगा, क्योंकि जो हमारी मान्यता हो गई कि मैं दुखी हूं, वो मान्यता अंतिम सांस तक रहेगी, उसके बाद भी रहेगी। तो मानना हमें है कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। जब हमें मानना ही है तो हम क्यों नहीं मान रहे कि हम सुखी हैं। जब ये मान्यता ही है, हम दो चीज मान सकते हैं, या मैं सुख स्वरूप हूं या मैं दुख स्वरूप हूं। सारे वेद, सारे गुरु कह रहे हैं कि तू सुख स्वरूप है। तो हम या तो जान लें कि हम सुख स्वरूप हैं। अगर नहीं जान पा रहे, इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समाधि में, ध्यान में अपने आप को जान सकें, तो हम मान लें कि हम सुख स्वरूप हैं। अब मुझे सुख की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूं। कैसे पता? जान लिया? नहीं, जाना नहीं, लेकिन गुरु कह रहा है तो मैं हूं, शास्त्र कह रहा है तो मैं हूं, मैंने मान लिया। तो जानने वाले की जो गति होती है, मानने वाले की भी वही गति होती है। ज्ञानी की जो गति होती है, भक्त की भी वही गति होती है। बस भक्त मान लेता है, बुद्धि नहीं लगाता उसमें। ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि से जान लेता है कि मैं सुख स्वरूप हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं तो अजर अविनाशी हूं, मैं तो शिव स्वरूप हूं। भक्त उसी को मान लेता है कि बुद्धि नहीं लगाना, भाई भगवान कह रहा है, गुरु कह रहा है, तो फिर तो मान लिया मैंने। लेकिन हम गुरु बना के भी गुरु की न माने, भगवान को मान करके भी भगवान की न माने, तो हम भगवान को मान क्यों रहे हैं? हम गुरु को क्यों मान रहे हैं कि जब हमें गुरु की नहीं माननी, भगवान की नहीं माननी, तो फिर हम क्यों मान रहे हैं? फिर हम भगवान से भी सुख नहीं पाएंगे, गुरु से भी सुख, किसी चीज से फिर सुख नहीं मिलेगा। यदि हमने माना ही नहीं, तो हमने गलत मान्यता कर रखी कि हम दुखी हैं, और जो दुखी होता है उसको सुख की इच्छाएं, सुख के स्वप्न आते हैं कि ऐसा हो जाए तो सुख मिलेगा, ये व्यक्ति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए तो सुख मिलेगा। परिस्थिति बदलने से कुछ भी नहीं बदलता है। हम नहीं बदलते, हमें बदलना होगा। क्योंकि हमारी आज तक कितनी परिस्थितियां बदली, कितनी परिस्थितियां हमारे मनोनुकूल आई, कितनी इच्छाएं हमारी पूर्ण हुई, कितने लोग हम चाहते थे हमारे पास आए और वो आए भी, कितनी वस्तुओं की हमें इच्छा की थी और वो हमें मिली भी, लेकिन दुख तो वहीं का वहीं बना हुआ है। परिस्थितियों के बदलने पर भी ऐसे ही फिर हम ये फितूर पाल के बैठे हैं कि फिर परिस्थितियां बदलें और अच्छी हो जाएं, और धन और पद, जो हम सोच रहे हैं वो भी तो किसी न किसी के पास है, ऑलरेडी है, था, कितनों के पास था, कितनों के पास है। उतना धन जितना हम मांग रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा, वो पद और उससे भी कई गुना ज्यादा, वो परिस्थिति और उससे भी कई गुना अच्छी परिस्थिति, लेकिन वो व्यक्ति भी दुखी है, विचलित है, अशांत है, अतृप्त है। हम सोचते हैं कि
वो दुखी है, लेकिन मुझे मिल जाए तो मुझ में समझ है, मैं सुखी रहूंगा।